हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएनसी टेक इंजीनियर्स। मेरा नाम है भरत और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएनसी टेक इंजीनियर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कटर रेडियस कॉम्पनसेशन इन वीएमसी प्रोग्रामिंग। तो बिना देर किए हुए हम लोग अब चलते हैं अपने कटर कॉम्पनसेशन पेज की तरफ। तो ये है हमारा एक टिपिकल वीएमसी कटर और ये के टिपिकल कंपोनेंट है जिसमें हमें साइड में मिलिंग करनी है। ठीक है, तो अब हमें ये जो पॉइंट है ए बी सी और डी, हमको ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए की तरफ काटना है और इस कटर का इस्तेमाल करना है। अब कटर में जो टीथ रहेंगे वो टीथ रहते हैं हमारे पेरीफेरी पे, इस तरीके से। ठीक है, कटर में टीथ हैं पेरीफेरी पे और हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं कटर के सेंटर से करते हैं। इसका मतलब क्या, जब भी हम कमांड देंगे G0 X0 ZG X0 Y0, हमारा A पॉइंट है X0 Y0। जब हम कमांड देंगे G0 X0 Y0 तब हमारा कटर का सेंटर जो है वो A पॉइंट पे आएगा। इसका मतलब क्या, ये कटर जो है ये हमारा कटर का सेंटर A पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, कटर का सेंटर A पॉइंट पे आ जाएगा और जब हम A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ प्रोग्राम करेंगे तो हमारी कटिंग जो होगी वो इस लाइन पे हो जाएगी ऐसी, जबकि हमें काटना है A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ। ये हमारा टूल पाथ होना चाहिए और ये हमारा टूल पाथ हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को कैसे सही किया जाए वो हमें देखना है। तो इसको सही करने के लिए हम कटर रेडियस कॉम्पनसेशन यूज़ करते हैं। उसमें होता ये है कि जितनी कटर की रेडियस होती है उतना कटर इस तरीके से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है और फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ काटते हुए जाता है। तो हमारा जो कटिंग होती है, हमारा एक जो डिज़ायर टूल पाथ है उसके ऊपर ही कटिंग होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है हमारा कटर रेडियस कॉम्पनसेशन का। इसे प्रोग्राम करने के लिए हम दो कोड्स यूज़ करते हैं, G41 और G42। G41 में कटर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है और G42 में कटर राइट साइड में शिफ्ट होता है। और G40 कोड हम यूज़ करते हैं कटर रेडियस कॉम्पनसेशन को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमें G41 कहाँ यूज़ करना है और G42 कहाँ यूज़ करना है। तो ये हमारा एक टिपिकल ब्लॉक है जिसको हमें साइड मिलिंग करना है। अब साइड मिलिंग का मतलब क्या होता है, हम इस तरीके से कट करेंगे। ठीक है, मतलब हम इस ब्लॉक के चारों साइड से कट करेंगे, 1 से 2 मिलीमीटर डेप्थ में कट करेंगे और मल्टीपल कट्स लेके हम ये इस ब्लॉक को मशीनिंग करेंगे। ये एक पहला कट हो गया, ये हमारा दूसरा कट जाएगा, ये इसी तरीके से ये पीछे भी हमारा दूसरा कट जाएगा, पीछे के साइड भी जाएगा, फिर तीसरा कट
इस तरीके से हम इसे ऑल साइड से मशीनिंग कर लेंगे। तो हमारा कटर कैसे घूमेगा, कटर इस पॉइंट पे आएगा। मान लीजिए हम इन पॉइंट्स को पहले नाम दे लेते हैं। यह हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट। ठीक है, तो अब कटर जो घूमेगा वो हमारा ए पॉइंट पे जाएगा, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, फिर सी से डी जाएगा और डी से फिर ए आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। या फिर हम कटर को ए से डी ले जा सकते हैं, डी से सी गया, सी से बी आया, फिर बी से ए आया। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से हम साइड मिलिंग कर सकते हैं। अब हमारा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट पे हम कॉर्नर ऑफसेट ले लेंगे। तो हमारा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है x 0.0 y 0.0। जब हम प्रोग्राम करेंगे g 0.0 x 0.0 y 0.0, तब हमारा कटर इस तरीके से ए पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब कटर का जो सेंटर है वो ए पॉइंट पे आ जाएगा। अब हम अगर विदाउट कॉम्पनसेशन इसे ए से बी की तरफ कट करेंगे तो हमारी कटिंग कहाँ होगी, इस तरीके से कटिंग यहाँ पे होएगी। ठीक है, जो कि गलत होगी। तो हमें अभी कट करना क्या है, कटर को इस तरीके से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है ताकि हमारी कटिंग इस लाइन पे होए, ए से डी लाइन पे होए। ठीक है, उसको अचीव करने के लिए हम क्या कोड देंगे, G41। ठीक है, तो अगर हम यहाँ G00 X0 Y0 के साथ में हम कोड दे देते हैं G41, तो अब हमारा कटर इस पोजीशन में आ जाएगा जैसा कि अभी दिख रहा है हमें। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें समझनी है कि हमें G41 कब यूज़ करना है, G42 कब यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें कटर के पीछे खड़ा होना है। ठीक है, हम इमेजिन करेंगे कि हम कटर के पीछे खड़े हैं और कटर कट करते हुए हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, यह कटर जो जा रहा है हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, अब इस पोजीशन में जब हम कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, जब हमारा G41 एक्टिव नहीं है, उस टाइम पर अगर हम कॉल करते हैं G0 X0.0 Y0.0 तो कटर इस पोजीशन में आ जाएगा। अब कटिंग करनी है हमें ए से बी की तरफ। हम कटर के पीछे खड़े होकर देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि कटर हमें लेफ्ट साइड में मूव करना है। कटर हमारा लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, इस तरीके से लेफ्ट में जाना चाहिए। तो लेफ्ट में जाने के लिए हम G41 का कोड का इस्तेमाल करेंगे। अब कटर जब लेफ्ट में जाएगा उसके बाद में हम इसे ए से डी, डी से सी, फिर सी से बी, फिर बी से ए, इस तरीके से मशीनिंग कर देंगे तो हमारा ब्लॉक के चारों साइड से कट लग जाएगा। ठीक है, अगर अब दूसरा तरीका ये है कि हम मशीनिंग ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए करें। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमको हमारी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी और अब यहां पर खड़े होकर देखेंगे। ठीक है, कटर हमसे इस तरीके से इस तरफ दूर जाएगा। ठीक है, मशीनिंग कटर कटिंग करते हुए हमसे दूर जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा और हमको अभी डिसाइड करना है कि कटर को राइट में मूव शिफ्ट होना चाहिए या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कटर हमारा राइट साइड में शिफ्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर G41 कोड नहीं देंगे, हम यहाँ कोड दे देंगे
42 और फिर हम इसकी मशीनिंग ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए करेंगे। ठीक है, तो हमारा ब्लॉक जो है चारों साइड से कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ओडी मशीनिंग हो गया। मतलब हम आउटसाइड जब मशीनिंग कर रहे हैं, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं या साइड मिलिंग कर रहे हैं, उस केस में हम G41 और 42 इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब अगला हमारा केस हम देखते हैं, जब हम इनसाइड मशीनिंग कर रहे हैं, मतलब किसी पॉकेट या कैविटी के अंदर जब मशीनिंग करेंगे, तब हमारा 41 42 का इस्तेमाल किस तरीके से होगा ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम, ये हमारा कैविटी है, इसमें हमारा ये ए पॉइंट है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया डी पॉइंट। ठीक है, अब हम कटर को ले जाएंगे ए पॉइंट पे। ए पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर हम वो कोऑर्डिनेट्स प्रोग्राम करेंगे तो हमारा कटर चला जाएगा ए पॉइंट पे। मान लीजिए हमारे कटर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लीजिए x 30.0 y 20.0। तो जब हम ये G0 x 30 y 20 प्रोग्राम करेंगे विदाउट कॉम्पनसेशन, तब कटर इस पोजीशन में आएगा जैसा कि अभी दिख रहा है। अब इस पोजीशन में हम कटिंग करेंगे तो हमारी कटिंग कहाँ होएगी, इस लाइन पे कटिंग होगी, जो कि गलत है। हमें कटिंग कहाँ करना है, ए से डी की तरफ करना है, ए पॉइंट से डी पॉइंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कटर को शिफ्ट करना है। अब हम अपनी पोजीशन लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें कोड यूज़ करना है, 41 यूज़ करना है या 42 यूज़ करना है। ठीक है, तो कटर अभी हमसे, ये कटर की जो कटिंग डायरेक्शन है वो ऐसी है, कटर इस तरफ जा रहा है कट करते हुए, तो हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। इमेजिन करेंगे कि हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, कटर कट मशीनिंग करते हुए हमसे ये दूर जा रहा है, कटर हमसे दूर जा रहा है। तो इस केस में हमें क्या चाहिए कि कटर अंदर की तरफ शिफ्ट हो, मतलब हमारे राइट साइड में शिफ्ट हो। तो हम कटर को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, और राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए हम कोड यूज़ करेंगे G42 कोड हम यूज़ करेंगे। तब कटर हमारा ए से डी जाएगा, फिर डी से सी जाएगा, सी से बी आएगा, बी से फिर ए आएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका है, हमें ए से बी की तरफ जाना है अगर। ठीक है, ए से बी की तरफ अगर हमें जाना है तो हम यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, कटर के पीछे खड़े हो जाएंगे हम। ठीक है, कटर अब ए से बी जाएगा, कटर का मूवमेंट जो है ए से बी है। तो इस केस में हमें कटर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में जाना, कटर हमारा जाना चाहिए इस तरीके से। तो हम यहाँ पर कोड इस्तेमाल करेंगे, G42 नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर G41 कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो G41 यूज़ करने पे हमारा कटर A से B जाएगा, B से C जाएगा, C से D की तरफ जाएगा, D से A की तरफ जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है कटर रेडियस कॉम्पनसेशन का। G41 कोड कब यूज़ करना है, G42 कब यूज़ करना है, ये चीज़ हमने समझ ली। और G40 कोड से हम दोनों ही कोड्स को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम एक छोटे से चार्ट से समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये चार्ट जो है, इसमें हम आसानी से देख सकते हैं। जब हम आउटसाइड प्रोफाइल पे मशीनिंग कर रहे हैं, ये हमारा आउटसाइड प्रोफाइल है, ये जो है हमारा आउटसाइड प्रोफाइल है। जब हम आउटसाइड प्रोफाइल पे मशीनिंग कर रहे हैं और कटर हमारा इस तरीके से घूम रहा है, ये हमारा डायरेक्शन है कटर का।
तब हम G41 यूज़ कर रहे हैं। ये कटर यहाँ गया, यहाँ से वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, इस केस में हम G41 यूज़ करते हैं। और अगर कटर हमारा आउटसाइड मशीनिंग में, मतलब प्रोफाइलिंग में या साइड मिलिंग में, कटर हमारा इस तरीके से अगर घूमता है, ऐसा ऐसा और ऐसे जाके हमारे ये इसी पॉइंट पे आ जाता है, उस केस में हम G42 यूज़ करते हैं। और जब इनसाइड मशीनिंग होती है, मतलब पॉकेट या कैविटी बनाते हैं, तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट रहता है। जब कटर हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम 42 यूज़ करते हैं, और जब कटर इस तरीके से एंड काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है तब हम G41 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ है हमारी कटर रेडियस कॉम्पनसेशन की। और एक चीज़ हमें समझना है कि कटर जो शिफ्ट होता है, जितनी उसकी रेडियस होती है उतना ही शिफ्ट होता है। तो हमारा अगर कटर मान लीजिए 40 डायमीटर का है तो वो 20 मिलीमीटर शिफ्ट होगा। अगर कटर 50 डायमीटर का है तो सिर्फ 25 मिलीमीटर ही शिफ्ट होगा। और ऐसा करने से होता ये है, ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम कांस्टेंट रहता है, हमें प्रोग्राम में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम प्रोग्राम एज पर ड्राइंग बनाते हैं। और कटर जब चेंज होता है, मान लीजिए हमारे पास आज हमने उसको 30 मिलीमीटर कटर से किया, कुछ दिनों बाद हमारा वही जॉब कर रहे हैं, हमारे पास 30 का कटर अवेलेबल नहीं है, हम उसको 40 के कटर से करते हैं, तो हमको प्रोग्राम में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ टूल ऑफसेट पेज में जाएंगे, टूल ऑफसेट पेज में जाएंगे और यहाँ पर जो हमारी रेडियस है, जिस भी टूल स्टेशन पे वो टूल लगा हुआ है, वहाँ पर हम ये रेडियस चेंज कर देंगे। अगर कटर 40 का है तो हम वहाँ पर रेडियस 20 डाल देंगे, अगर कटर 50 का है तो वह रेडियस 25 डाल देंगे। बस हमें सिर्फ रेडियस चेंज करना है, प्रोग्राम में कुछ भी चेंज नहीं होगा और हमारा कंपोनेंट एग्जैक्टली एज पर ड्राइंग बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे कंसेप्ट्स हैं टूल रेडियस कॉम्पनसेशन के। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें ये। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जा कर के हमें कॉल कर सकते हैं, उसमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ भी जा कर के हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।